तीन के अंदर हो जाए। तीन थोड़े थोड़े हो गए। अच्छा, इसको इधर लाया जाए, ये हटाओ। अब ये सब हटा दो, बाद में रखना। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक पड़ाव मंत्र दीक्षा का पार करके भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त 112 विधियों में प्रवेश के लिए अपनी पात्रता आपने विकसित की। आज वो जो पात्रता है उसकी पहली सीढ़ी बहुत रोमांचकारी होती है। सबसे पहले तो सीढ़ी सही हो, दिशा सही हो, कि जिस सीढ़ी पर हम चढ़ने जा रहे हैं वो हमें किस शिखर की ओर ले जा रही है। सीढ़ी सीढ़ी है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। अभी तक की जितनी भी आपकी यात्रा रही है वो सीढ़ी से नीचे जाने की यात्रा रही है। मंत्र दीक्षा का पड़ाव पूर्ण होने के बाद, उसका दशांश सिद्ध होने के बाद आज पहली बार आपकी कुंडलिनी जो है वो ऊर्ध्वगामी हुई है। आज अधोगामी से ऊर्ध्वगामी हुए हैं, नीचे से आज ऊपर की यात्रा शुरू हुई है और होश पूर्वक शुरू होने जा रही है। अभी तक सारी यात्रा बेहोशी में नीचे की ओर थी, अधोगामी थी। वह जो अधोगामी यात्रा है वो हमें तमाम प्रकार के दोषों से लपेट के रखती है। हम उससे चाह के भी नहीं छूट पाते। अगर परम पूजनी बाबा जी जैसा पूर्ण गुरु नहीं प्राप्त है इस पृथ्वी पे तो यात्रा तो होती रहती है। आप इस खुशफहमी में रहते हैं कि अरे हम तो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन किधर की कर रहे हैं ये पता नहीं होता है और असल में आप नीचे की ओर यात्रा कर रहे होते हैं। जब पूर्ण गुरु मिलता है, एक सच्चा मार्ग दर्शक, एक पथ प्रदर्शक, परम पूजनी बाबा जी जैसा, जिनसे आज आपको तंत्र की दीक्षा मिलने जा रही है, तभी आप ऊपर की ओर गति करते हो, ऊर्ध्वगामी होते हो और पार जाने की यात्रा करते हो। तंत्र जो है
शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। इसको तंत्र का अर्थ टोना टोटका बिल्कुल नहीं है, जादू टोना बिल्कुल नहीं है। तंत्र का अर्थ बहुत व्यापक है। तंत्र का अर्थ ही व्यवस्था है। यह शब्द जिसमें भी जुड़ जाता है वहां पता लगता है कि यहां व्यवस्था है। जैसे लोकतंत्र एक व्यवस्था है, राजतंत्र एक व्यवस्था है, स्वतंत्र एक व्यवस्था है। तो जितना भी तंत्र है व्यवस्था का द्योतक है, और जितना टोना टोटका जादू टोना है ये अव्यवस्था की निशानी है, उसके चिन्ह है, जिनको आप भोग के आए, जिनको आपको दरबार ने धो के मांझ के आपको आपके परिवार को बाहर निकाला, जिससे वो अव्यवस्था है। तंत्र कभी किसी का नुकसान नहीं करता। नुकसान उसी का होता है व्यवस्था में जो व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है, व्यवस्था के विरोध में जीता है, व्यवस्था के विरोध में चलने की कोशिश करता है। नुकसान उसी का होता है। नदी की धारा में धारा के साथ बहने का जो मजा है वो तंत्र में जीने जैसा है, अपने को छोड़ दिया। इसीलिए नदी के धारा में धारा से विरोध रखता हुआ, धारा के विपरीत तैरता हुआ व्यक्ति डूब जाता है। बड़े बड़े तैराक डूब जाते हैं, लेकिन मुर्दा हमेशा देखना ऊपर तैरता है, विरोध नहीं करता। बड़े मजे से चला जा रहा होता बहता हुआ, कोई विरोध नहीं उसका। वो व्यवस्था में जी रहा है। मुर्दा व्यवस्था में है इसलिए ऊपर है जल के। तैराक डूब जाता है क्योंकि व्यवस्था से लड़ता है, विरोध में होता है। तो तंत्र के व्यापक शब्द को अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो दिखता है कि स्वीकार भाव जो है परम भाव है इसका। तंत्र ही प्रेम है। प्रेम इसका बाय प्रोडक्ट है तंत्र का। जब तंत्र में आप जीते हैं, आप जो भी कमाते हैं, कमा करके उसका भारत सरकार को टैक्स पे करते हैं, व्यवस्था में जीते हैं, सुखी रहते हैं, कोई कष्ट नहीं है आपको, कोई छू नहीं सकता। लेकिन जब चोरी चकारी करते हैं तो फिर अव्यवस्था है, फिर दंड मिलेगा। आप अव्यवस्था फैला रहे हैं तो उसका आपको भोग भी भोगना होगा। तो व्यवस्था के विरुद्ध जीना संकट को दावत देने जैसा है। इसीलिए टोना टोटका जादू टोना करने वाले लोग भी और करवाने वाले लोग भी कुत्ते की मौत मरते हैं। अपना ये भी और वो भी दोनों जीवन नष्ट कर लेते हैं। लौकिक पारलौकिक दोनों ही नष्ट। बचना है, और उसको आपने भोगा है सबने, उस कष्ट को आप और बेहतर जानते हैं। आपसे अच्छा अनुभव किसी को नहीं है जो तंत्र दीक्षा लेने लोग जाते हैं। बहुत अनुभव आपके पास है। तो ये जो व्यवस्था है ये प्रेम का ही दूसरा रूप है। प्रेम में सिर्फ समर्पण है। एक गहरा समर्पण है प्रेम में। प्रेम में कोई तर्क नहीं है, कोई कुतर्क नहीं है, कुछ नहीं सुनना है। सिर्फ प्रेम है तो मदद करनी है, सहायता करनी है, सहयोग करना है, अच्छा करना है, अपने जैसे बनाना है, अपने में समा लेना है। ये प्रेम है। द्वैत से अद्वैत की यात्रा ये प्रेम की यात्रा है। अद्वैत हो जाना, नैतिक और अनैतिक से परे हो जाना अद्वैत है।
तो तंत्र कभी भी यह वस्तु नैतिक है कि अनैतिक है इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। तंत्र ये बिल्कुल परवाह नहीं करता कि धर्म क्या है, आप किस धर्म को मानते हो, कोई परवाह नहीं करता है। तंत्र ऐसे काम करता है जैसे औषधि। औषधि नहीं देखती कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कि आप सिख हैं कि पारसी हैं कि जैन हैं कि ईसाई हैं, सिर्फ मानो है इतना देखती है। आप खाते हो, आपको लाभ होता है। तंत्र बिल्कुल इसी तरह से है। उसका कोई अर्थ नहीं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते, इससे कोई अर्थ नहीं इसका। तंत्र औषधि की तरह ही काम करता है। आप देखते हो आपके दरबार में लगभग सभी धर्म के लोग आते हैं। कुछ बहुत कम, 1% से भी कम लोग, लेकिन आते हैं। उसमें सिख भाई भी होते हैं, जैन भाई भी होते हैं, पारसी भी आते हैं, मुस्लिम भाई भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं। और यहाँ के सब ठीक होते हैं, आपके सामने बोल के जाते हैं कैमरे के सामने कि हम बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ धर्म आड़े नहीं आता। क्यों? आपने तंत्र को स्वीकार किया है, व्यवस्था को स्वीकार किया है, जो वैदिक हमारे नियम उनको स्वीकार कर लिया है। वैदिक नियम का अर्थ है जो प्राकृतिक है उसको स्वीकार कर लिया आपने दरबार में, तो आप स्वस्थ होते हो। तो तंत्र एक बहुत व्यापकता लिए हुए एक शब्द है। तंत्र को अगर और गहरे में देखें तो तंत्र सिर्फ ये परवाह करता है कि कैसे होगा, करना है, बस लक्ष्य प्राप्ति करनी है। कैसे भी हो आपको स्वस्थ करना है, अच्छा करना है, किसी भी तरह से हो। तो परम पूजनीय बाबा जी के संरक्षण में जो आपको तंत्र की दीक्षा मिली है, अभी परम पूजनीय बाबा की ओर से, माँ की ओर से आप सबको और गहरी सुरक्षा मिलेगी। और उस सुरक्षा को भेदने वाला इस सृष्टि में अभी कोई अवतरित हुआ नहीं है। बहुत ही अद्भुत है। अभी ये पहला चरण है तंत्र का, जिसके 21 सोपान हैं, 21 सीढ़ियां हैं। ये आपकी पहली सीढ़ी है तंत्र में प्रवेश करने की, और बड़ी अद्भुत है। इसी में आपको बहुत अद्भुत अद्भुत आपको अनुभव होंगे, बहुत अनुभव होंगे, जबरदस्त अनुभव होंगे। बहुत आनंद आने वाला है आपकी साधना में आपको। दरबार बहुत कोशिश में है कि इसका विस्तार हो, विद्या का, इस विधा का विस्तार हो। आप देखते ही हैं आपकी कुंडलिनी को क्षण में खोलना बंद करना दरबार का सेकंडों का काम है। और यह सिर्फ एक पूर्ण गुरु की उपस्थिति में हो सकता है, जैसे बाबा हैं। आपकी अरबों खरबों स्मृतियां जो है वो नष्ट की जाती हैं। अरबों खरबों आपके विचार जो गंदे हैं नष्ट किए जाते हैं, एकदम शुद्ध और पवित्र किया जाता है आपको। और ये भी अद्भुत है इस दरबार की तंत्र दीक्षा कि आप अपने घर में, अपने परिवार में रह के, अपने परिवार से जुड़े रहकर, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस दीक्षा के पश्चात अपना जप तप ध्यान साधना सब कुछ कर सकते हैं सुरक्षित रूप से। जब कहा जाता है कि भाई परिवार छोड़ना पड़ता है तंत्र अगर सीखना है, तो तंत्र में सीखने जैसा कुछ भी नहीं है।
तंत्र में सिर्फ अनुभव करना है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस है, सीधा एक्सपीरियंस है। तंत्र में ऐसा जैसे आग में कूदना, कोई व्यवस्था नहीं करनी है कि कपड़ा वपड़ा बांध के जाना है कि कोट पैंट पहन के जाना है, उठे कूद गए आग में, ऐसा है, बिल्कुल डायरेक्ट सेवा है। तो खतरा उसमें रहता है जो टोना टुटका जादू टोना करते हैं घर परिवार में रह के, उनके लिए खतरा है, क्योंकि दूसरों को मारोगे तो खुद मरोगे। तो कहते ले भैया कि जब घर छोड़ दो तभी करना जाके सभी बाहर, वो ठीक करते हैं, भयभीत है, क्योंकि दूसरे को भयभीत करना है तो उसके पहले खुद को भयभीत होना पड़ेगा। जो भय में जीते हैं वही एक्चुअली में भयभीत कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो लोग दूसरे को भयभीत करते हैं वो हमेशा भय में जीते हैं। तो तंत्र एक अभय की विद्या है, अभय देने की और अभय में जीने की, अभय में रहने की, अनुसंधान करने की। और तो अब बात कर ली, थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है ना? सामने से आ रहे हैं, अरे बेकार आदमी है, अवॉइड किया, निकल गए, इतना ही है, हाँ या ना, बाकी सब उसका विस्तार है। तो जो हाँ या ना है, तो तंत्र में हमेशा हाँ है, प्रेम है, प्रेम का विस्तार है। तो दो ही शब्द हैं, हाँ या ना, बाकी सब शब्दों का मकड़ जाल है। इसके बाद बैठ के घंटों बात करते रहो आप। तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था में जीना, प्रेम में जीना है। प्रेम में जीना मतलब अनुभव है, और अनुभव ही प्रमाण है। जैसे दरबार आपको, जब आप शुरू शुरू में जुड़े आप लोग, तो दरबार आपको एक प्रत्येक चीज का प्रमाण देता है, हर चीज का। बिना प्रमाण के दरबार बात ही नहीं करता। आप ये किया, आपको तुरंत प्रमाण मिला, हाँ हमने ये किया गुरुदेव, ये हमें लाभ हो गया। इतना अद्भुत दरबार कहाँ है पृथ्वी पे जहाँ प्रमाण मिलते हों सामने, तुरंत, इमीडिएट, सेकेंडों में। तो तंत्र जो है प्रमाण के रूप में है, क्योंकि उसमें अनुभव है, क्योंकि उसमें प्रेम है, क्योंकि वो व्यवस्था है। और व्यवस्था में जीना ही धर्म है, व्यवस्था ही धर्म है। धर्म क्या है? सूरज समय पे निकलता है, उसका धर्म है गर्मी देना। झरने बह रहे हैं, उनका धर्म है जीवन के रूप में पूरी सृष्टि में प्रवाहित होना। वायु का भी धर्म है स्पर्श, ठंडा करना, टच करना, सबके अपने अपने धर्म है। तो ये जो धर्म है ये व्यवस्था का रूप है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, हम आपको थोड़ा सा आगाह भी करना चाहें कि कभी भी, जब भी आप कुछ भी सोचते हो, बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत शुरुआती कड़ी की बात है, इसको पकड़ लेंगे तो फिर चले जाएंगे तैरते हुए। जैसा आप सोचते हो तो बहुत ही अद्भुत है, आसपास वैसे ही व्यवस्था अपने आप बनना शुरू हो जाती है। अगर आप मकान बनाने के बारे में सोचते हो तो मकान बनाने के बारे में सोचते सोचते व्यवस्था वैसे ही बनने लगती है। पहले ज़मीन खरीदना किसी तरह से, फिर किसी तरह से थोड़ा थोड़ा बनाते गए बनाते गए बनाते गए, फिर मकान बन गया, फिर लीप पुत गया, फिर घर में प्रवेश कर गए। तो चाहे आप सृजन की ओर जाएं, चाहे विध्वंस की ओर जाएं, इसमें सृष्टि आपको बिल्कुल रोकती नहीं। आप स्वतंत्र हैं। कि मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है पृथ्वी पे जिसके पास कर्म की स्वतंत्रता है।
कर्म की स्वतंत्रता केवल मनुष्य के पास है, लेकिन एक बार कर्म कर दिया तो भोगने के लिए फिर आप परतंत्र हैं, आप उसमें रोक नहीं लगा सकते। करने तक आपके पास, आपके हाथ में है, वहां तक, पहला कदम उठने तक उठा दिया, अब भोग तय हो गया। तो कर्म स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक हमने अभी कर्म नहीं किया है, किया भोग तय हो गया। तो मनसा वाचा कर्मणा, जो मैं बार बार कहता हूं, सबको आगाह करता हूं कि किसी के विरुद्ध सोचने से भी आपके भोग तय होते हैं, करना तो बहुत बाद में आता है। मनसा वाचा, मनसा मन में केवल सोचा, भोग तय हुआ। क्यों? जैसे ही आपने सोचा, शरीर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे किसी के बारे में गलत सोचा, क्रोध आया अंदर, एक ग्लैंड्स खुलेगी, उससे रिलेटेड थोड़ा सा रस निकलेगा, खून मिल जाएगा, जहर है वो। अब लालच करते हैं, अहंकार करते हैं, ग्लैंड्स खुलती, शरीर के अंदर ग्लैंड्स हैं, उससे कुछ रस निकलता है, उससे संबंधित टपकता है खून में, जहर, और आपकी लाल रक्त कणिकाओं को मारना शुरू करता है। चिंता करते हो तो भी यही होता है, कोई भाव लाते हो आप तो यही होता है। इसी प्रकार जब विश्वास करते हो आप, आस्था करते हो दरबार में किसी भी के प्रति, आपकी आस्था, आपका विश्वास, तो एक अनेक प्रकार की ग्रंथियां, उनमें से वो ग्लैंड्स खुलती हैं जो उससे रिलेटेड है, उस भाव से, और वो टपकती हैं आपके खून में, मिलती हैं, तो आपको आनंद का अनुभव होता है। ध्यान में जाते हैं, मन से आमन की स्थिति में जाते हैं, तो एक विशेष ग्रंथि है वो खुलती है, और वो जो खून मिलता है उसका रस, तो आनंद का अनुभव होता है। सुख, निरंतर सुख, शांति, संतोष और आनंद, ऐसा अनुभव होता है। तो ये सभी चीजें आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे सोच से ही मामला शुरू हो जाता है। तो सोच अपनी एकदम जैसे समझिए कि, और दो चीजें बहुत खतरनाक हैं। एक क्रोध, जब शक्ति आती है तो क्रोध आपको विचलित कर सकता है, आपको नष्ट कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अहंकार आपको नष्ट कर सकता है, आपकी शक्ति को छीन कर सकता है, क्योंकि आप प्रयोग कर दोगे। शक्ति को संचय करना है, और यह शक्ति जो आप में संचित होती जाएगी, ये आपके नए नए द्वार खोलती जाएगी। ऐसे ऐसे द्वार खुलेंगे जिनके बारे में आपने कभी अभी कल्पना ही नहीं की है। मैं देखता हूँ आज के बच्चों में भी, महिलाओं में भी बहुत उत्साह है। मेरे ख्याल से 35% से ज़्यादा बच्चियों ने और महिलाओं ने भी दीक्षा में भाग लिया है। उनको भी तंत्र दीक्षा का पात्रता में उनका चयन हुआ है। बहुत ही अद्भुत है। तंत्र दीक्षा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो महिलाएं, बच्चियां और नवयुवक बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं, हमने देखे हैं, कई परिवार हैं, धीरे धीरे करके पूरा परिवार ही दीक्षित हो गया है तंत्र की दीक्षा में। पहले मंत्र की दीक्षा में रहे, अब वो धीरे धीरे करके पूरी तंत्र की दीक्षा में पूरा पूरा परिवार दीक्षित हुआ है। हमने, ये तो बहुत ही अद्भुत है। तो हमेशा जो सोच विचार है उस पर ध्यान अपना रखना है। जीवन है एक जीवन, 5 चीजें हैं जीवन में, जिसे हम कहते हैं आत्मा,
बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। जब हम कहते हैं ध्यान करो, तो ध्यान की जो सरल विधि, आंखें बंद करते हैं, अपनी भ्रुकुटी पे, अपने आज्ञा चक्र पे जब ध्यान अपना मस्तक के बीचों बीच दोनों भवों के बीच में स्थिर करते हैं और ध्यान करना शुरू करते हैं, एकाग्र होते हैं, पहले एकाग्रता लाते हैं। ध्यान तो घटना है, क्रिया नहीं है कि आप करोगे ध्यान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान घटना है। ध्यान के लिए तैयार होना क्रिया है। मेडिटेशन ध्यान नहीं है, एकाग्रता है। तो एकाग्रता एक क्रिया है, घटना नहीं है। तो जब हम एकाग्र होते हैं एक बिंदु पर, वो क्रिया है। लेकिन ध्यान घटना है, घटित हो जाएगी। जैसे निद्रा, आप सोने का उपक्रम करते हैं, अपने बिस्तर पे जाते हैं, आप बिस्तर इस्तर लगाते हैं, तकिया किया रखते हैं, ठीक से चादर आदर ओढ़ते हैं, लेटते हैं, ये क्रिया है। लेकिन जो निद्रा है वो घटना है। निद्रा कब आपको आ जाती है आपको पता ही नहीं लगता। बाकी सब चीज़ पता है आपको, बिस्तर बिछाया, लगाया है, चादर बिछाई है, ओढ़ने के लिए रखा है, रजाई गद्दा, है ना, ये सब आपको पता रहता है। लेकिन लेट गए और थोड़ी देर बाद सो गए, कब सो गए पता नहीं, वो घटना घटित हो गई। ऐसे ही ध्यान है। तो निद्रा मूर्छा में घटना घटित हुई है, और ध्यान होश पूर्वक है, पूरा पूरा होश है, वो ध्यान है। तो हम एक सेंटर, एकदम केंद्र पे खड़े होते हैं, जब बिंदु पे ऐसे चढ़ते हैं, तो सतर्क नहीं रहे, बेहोशी में रहे तो निद्रा है। और ऐसे हैं, अगर होश पूर्वक चले गए तो ध्यान है। ध्यान करते करते निद्रा में चले गए, बेहोशी, ध्यान करते करते कब चले गए, घटित हो गई घटना, वो ध्यान है, होश पूर्वक चले गए। सतर्कता की आवश्यकता उसी बिंदु पे केवल, बस इस यही बिंदु मुख्य है कि हम ध्यान में हैं, बैठे हैं। सतर्क है तो निद्रा से बचे रहेंगे, नहीं तो निद्रा में ले जाएगी। तो ध्यान जैसे नंदी, नंदी का गुण लाइए अपने में, इतनी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा में है शिव की, गुफा के बाहर बैठे, कब निकलेंगे मेरे प्रभु, धैर्य में, महीनों, वर्षों, सैकड़ों वर्ष नंदी ध्यान बैठे हैं। ऐसी प्रतीक्षा जब आपकी हो जाएगी, तो जो घटना घटी, बहुत अद्भुत घटना जो घटती है, उसका नाम ध्यान है। तो ध्यान से दो वस्तु है ना, एक ध्यान करना और एक ध्यान देना। तो पहली जो क्रिया हो रही, वो ध्यान दे रहे हैं हम लोग, ध्यान दे रहे हैं। जैसे कोई चीज ध्यान से पढ़ लिख रहे हैं, वो भी ध्यान ही है। तो ध्यान करना तो अपने लिए, ध्यान देते हैं कब, जब दूसरों के साथ जीते हैं तो ध्यान देना पड़ता है। जब केवल अपने लिए जीते हैं तो ध्यान करना पड़ता है। और दोनों प्रकार के ध्यान बहुत अद्भुत हैं। अगर दोनों में सतर्कता बनी रहे, होश पूर्वक ध्यान दें और होश पूर्वक ध्यान करें, तो अद्भुत है, लाइफ बदल जाती, पूरा गेस्टाल्ट चेंज हो जाता है। जब आप अमन की स्थिति में होते हैं, जब आप ध्यान की स्थिति में होते हैं, जब आप साधना कर रहे होते हैं, जब आपके पास तमाम विचार नहीं होते हैं, ज़्यादा समय एकाग्र रहते हैं, तो एक ऐसी ग्रंथि खुलती है, तालू के पास अंदर है, उससे एक रस टपकता है, टप टप, खून मिल जाता है, वो आनंद देता है। कबीरदास ने उसके बारे में कहा, बड़ा अद्भुत लिखा। जैसे वो स्कूल के पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन कड़े तो थे।
तो उन्होंने कहा कि बरसे कंबल और भीगे पानी। अद्भुत कहा, बरसे कंबल भीगे पानी। तो वही अद्भुत है, वो तालू से टपकता है रस, जैसे पपीहा। जैसे वर्ष में एक बार एक नक्षत्र होता है, उसमें आसमान से टपकता है स्वाति नक्षत्र में। तो एक पक्षी है, वो आस लगा के बैठा रहता है, मुंह खोले रहता है। देखिए उस नक्षत्र में मुंह ही नहीं बंद करता वो, इस आस में कभी गिरे टपक जाएगा मेरे मुंह में। प्रतीक्षा, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा। धैर्य नहीं खोना है, व्यवस्था में धैर्य पूर्वक जीना है। और ये ध्यान रखिएगा, नंदी ऐसा धैर्य अगर आप में आ गया, उसका ही नहीं अपना भी हम नुकसान करते हैं। बताया ना मैंने आपको, जैसे भाव आप अंदर लाते हो वैसे ही रस टपकती है ग्लैंड से, ग्रंथियों से खून मिलता है। और जब अमन की स्थिति में जाते हो, ध्यान की स्थिति में चले जाते हो, तो फिर एक स्पेशल ग्रंथि खुलती है, वो टपकता है अंदर। तो ऐसा टपकन होती कि महीनों आपको भूख नहीं लगे, प्यास नहीं लगे, साधना में बैठे। ऐसे तो लोग करते साधना, शरीर भी आपका पुष्ट है, स्वस्थ है, सुंदर है, गुफाओं में बैठे हैं, वर्षों बैठे हैं, उसी के सहारे बैठे हैं। और कुछ वहाँ कौन सा चूल्हा जल रहा है, किचन चल रहा है वहाँ की, ये खाना है पीना है जंगल में कैलाश में। ध्यान ही तो है, आनंद ही तो है। तो सभी से यही मेरा आग्रह है कि जब भी अपनी साधना शुरू करें तो बाबा और माँ से हमेशा प्रार्थना करें कि हमको तमाम जो भटकाने वाली प्रवृत्तियां हैं उनसे बचना है, बचाएं, हमारी सुरक्षा करें और हमें 84 लाख बंधनों के, 84 लाख योनियों का जो बंधन है उससे हमें बाहर निकालें, अद्वैत की ओर यात्रा कर सकें द्वैत से। और बहुत सरल है, अगर आप देखो, जैसे हम आपसे कहें कि आप ध्यान करो, तो आप कभी भी देखना ध्यान करते समय आप एक आध मिनट में हम कहें चलो अपने मस्तक पे आज्ञा चक्र पे ध्यान करो, आप करोगे। या हमने कहा चलो अपने मूल आधार पे ध्यान लगाओ, तो आप जहाँ भी ध्यान लगाते हो, आपने ध्यान लगाया तो क्या घटना घटेगी, आप टेक ऑफ कर जाते हो, उड़ गए, फ्लाई कर गए, बम्बई पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए, मौसी के यहाँ पहुँच गए सेकेंडों में। और फिर एकदम आपको होता अरे वहाँ कहाँ पहुँच गए, फिर वापस फिर अपने को स्थिर करते हो आप। ऐसे आप 10, 20, 50 बार, 100 बार पूरे ध्यान के समय करते रहते हो। धीरे धीरे फिर 100 बार होता तो 70 बार होने लगेगा, धीरे 50 बार होने लगेगा, फिर 40 बार होगा भटकाओ, फिर 20 बार भटका होगा, फिर 10 बार भटका होगा, फिर एक आध बार 2 बार होगा। ऐसे धीरे धीरे अनुभव होता जाएगा आपका। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो कि मन तो एक ही है और वो चला गया कहीं बम्बई ध्यान करते करते, तो ये किसने देखा कि बम्बई चला गया? वो आपके अंदर से वो कौन देखता है कि अरे वहां कहाँ पहुंच गए, वापस आओ। तो हमेशा ध्यान रखो, आपका जो मन है, मन के ऊपर जो चौकीदार है, जो दृष्टि है जिसकी, उस दृष्टि का नाम है वृत्ति। वृत्ति आपको जो है चौकीदारी करती रहती, क्या कर रहे हो बेटा, देख रहे हैं हम, ठीक। और जो वृत्ति में जो विश्लेषण और तुलन की क्रिया होती है, मन में तो चयन और आस्वादन की क्रिया होती है, टेस्टिंग और सेलेक्टिंग।
लेकिन जो वृत्ति में जो क्रिया होती हैं, दो तुलन और विश्लेषण की, एनालाइज होता है और मैनेजमेंट। तो जो तुलन विश्लेषण होता है, उस क्रिया पे वृत्ति के ऊपर जो दृष्टि होती है वो चित्त की होती है। चित्त उसके ऊपर दृष्टि बना के बैठता है। वृत्ति तुम गड़बड़ कर रही हो तो उसके ऊपर चित्त है। मन में दो, जैसे एटम होता है नहीं, तो अगर उसकी हम स्टैटिक्स पे बात करें या डायनेमिक उसे बात करें, तो मन में दो और वृत्ति में 8 हैं और चित्त में 16 हैं क्रियाएं। 16 है प्रत्यावर्तन और 16 है परावर्तन। ऐसे 32 जो है स्थिति और गति है, स्टैटिक्स और डायनेमिक। और जब चित्त कुछ गड़बड़ करता है तो उस पर जो है जो दृष्टि रहती है वो बुद्धि की रहती है। बुद्धि दृष्टि रखती है, अच्छा तुम गड़बड़ कर रहे हो, स्मृति इधर उधर भटका रही है। बुद्धि कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसे। स्मृति कह रही इसने हमको मारा था, इसको मारना है। बुद्धि कह रही नहीं नहीं मारना नहीं, बंद हो जाओगे पुलिस पकड़ ले जाएगी, मुकदमा हो जाएगा। तो बुद्धि पीछे से ऊपर उसके कह नहीं नहीं ऐसे मत करना। स्मृति अपना काम कर रही, इससे ये मांगा जाए, बुद्धि कह ना 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 सम्मान गिरेगा, नहीं मांगना नहीं है, छोड़ो इसको। तो आपके जो चित्त है उस चित्त में 32 क्रियाएं हो रही हैं। 16 प्रत्यावर्तन, 16 उसका परावर्तन। 16 जो है उसकी स्थिति है और 16 उसकी गति है। जब स्मृति बनती है ना तो श्रुति से आप सुन रहे हो ना, तो सुन रहे हो आप, आपकी स्मृति में जा रहा है, आपकी स्मृति बनती जा रही है। तो जो स्मृति बन रही है श्रुति के कारण, तो श्रुति जो है और स्मृति एक गति है, दूसरी स्थिति है। तो ऐसे ही फिर बुद्धि का जो नियंत्रण और उसका जो दृष्टि है वो चित्त में बनी रहती है, चित्त नियंत्रित रहता है अगर बुद्धि ठीक है। अब बुद्धि गड़बड़ हो गई, गड़बड़ करती है तो उसके ऊपर आत्मा, उसका प्रभाव रहता है। बुद्धि कहती है ऐसा नहीं, ऐसा करके ऐसा कर लेते हैं। आत्मा कहती है ठीक काम नहीं है यार, इससे भोग बढ़ेगा। बुद्धि कहती देखा जाएगा यार, भोग एक भोग सही। आत्मा फिर कहती है अरे यार ऐसे नहीं छोड़ो हटाओ माफ करो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है प्रेम, आत्मा का स्वभाव है अनुभव। तो वो बार बार बुद्धि को कहता नहीं नहीं ठीक नहीं है। एक बड़े बुजुर्ग की तरह अरे अरे छोड़ो हटाओ, क्षमा बड़न को चाहिए। तो ऐसे करके सभी का एक दूसरे के ऊपर। तो जब मन आपका इधर उधर भागता है तो जो वृत्ति आपकी है वो पकड़ती, देखती है किधर गया, तो कहते हैं हाँ गलत गए, फिर वापस। ये वृत्ति के कारण होता है, वृत्ति की दृष्टि होती है। वृत्ति के ऊपर चित्त की दृष्टि है, चित्त के ऊपर बुद्धि की दृष्टि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा की दृष्टि है। तो बहुत अनुभव आपको होंगे जब आप साधना में उतरेंगे। उतर ही गए अब क्या, आप तो सर ओखली में दे ही दिया है बहुत अद्भुत है। और कवच ऐसे लगे हुए ना कि शेर दिखे ना, शेर सामने लेते अरे यार शेर आ गया तो दिखेगा, तमाम चीजें दिखेगी। तो ऐसे लगे हैं, कांच दिख तो रहा है लेकिन शेर क्या, उसके पिताजी भी कांच को नहीं तोड़ सकते, पंजे मारेगा सब कर। आप बैठे हंसते रहो अंदर से, वो बाहर सर पटकता रहेगा, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे इसे कवच कहते हैं। ऐसा कवच बाबा आपको अभी प्रदान करेंगे, आप सबको, सभी को आपको सुरक्षित कर।
ओम। पीछे भी सब लोग बैठे हैं, सभी लोग जो दीक्षा में शामिल हैं आंखें बंद करेंगे, बाल चोटी शिखा सब खोल के रखेंगे। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी, हम आपकी शरण में हैं। आज से हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि अपने पास रखते हुए, इसे शुद्ध रखते हुए हमारी सुरक्षा करने की कृपा करें और हमें तमाम व्याधियों से बचाए रखने की कृपा करें। आपसे विनती है कि आपने हमें अपने साथ मंत्र दीक्षा के माध्यम से जोड़ा था, जिसे हमने आपकी कृपा से सफलतापूर्वक पार किया है। और आज हम सभी आपके द्वारा चयन कृपा करें ताकि हम लोक कल्याण के लिए इस विद्या का सदुपयोग कर सकें। हमें हमेशा इस विधा के द्वारा प्राप्त होने वाली शक्ति को मानव कल्याण हेतु लगाने हेतु हमें सदैव प्रेरणा देने की कृपा करें और हम कभी भी इन सब से ना भटकें, ऐसा आशीर्वाद और कृपा हमें देने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। हम वचन देते हैं कि हम इस तंत्र विद्या का मानव जाति के कल्याण के लिए ही सदुपयोग करेंगे। यदि मैं कभी भी दुरुपयोग करूं तो हमारी सभी शक्तियां छीनकर दरबार में स्वतः ही जमा हो जाएं, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी ताकि हम सभी बुराइयों से और बुरा करके भोगे जाने वाले भोगों से बचे रहें। आपकी बड़ी कृपा होगी। आपसे विनती है कि कृपा करके हमें तंत्र की दीक्षा देकर हम पर कृपा देने की कृपा करें। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। इनका सभी का संकल्प पूरा किया जाए। ओम शिव। इन सभी लोगों को इनके परिवार के डीएनए के ऊर्जा पथ से तोड़ के अलग कर दिया जाए। ओम शिव। सभी को अलग किया जाए।
इनमें से जिन लोगों ने एक दिवसीय हवन कर रखा है उसका पुण्य उसके पास रहेगा ही अंश। साथ ही सभी लोगों को अलग से 9 हवन के पुण्य दरबार की ओर से प्रदान किए जाएं। ओम शिव। सभी को प्रदान किए जाएं, स्थिर कर दिए जाएं। एक एक आरोग्य के हवन का पुण्य भी इन्हें प्रदान किया जाए। ओम शिव। बैलेंस। सभी बचे हुए कोई भी रोग और कष्ट हो नष्ट करके सबसे काम खिला दिए जाएं। इन सभी को सभी प्रकार के भय से मुक्त किया जाए। सभी प्रकार, किसी भी प्रकार का किसी से भी भय हो का और मृत्यु से भय दोनों नष्ट कर दिए जाए। ओम शिव। नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। अभय प्रदान किया जाए इन सब लोगों को, पूरी तरह से अभय प्रदान किया जाए, निर्भय किया जाए इन सब लोगों को। एकदम निर्भय किया जाए। बैलेंस। इन सभी लोगों को अलग अलग दरबार के महामृत्युंजय का कवच प्रदान किया जाए। ओम शिव। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। नाभि और सभी चक्र बांध दिए जाएं। कवच के चारों ओर एक आवरण लगा दिया जाए। शिव। बैलेंस। इन्हें पूरी तरह स्थिर रखा जाए सदा सदा के लिए। इन सभी की कुंडलियां पूरी तरह शुद्ध करके और इन सभी का गणेश द्वार खोल दिया जाए। ओम शिव। ताकि इनकी साधना में प्रगति हो सके। बैलेंस। गंगा इनकी कुंडलिनियों में भी विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दें। शिव। बैलेंस। इनकी जप तप साधना में, ध्यान में, अनुष्ठान में किसी प्रकार की बाधा करने वाली कोई भी स्मृति किसी के अंदर हो, कोई भी पीछे का ऐसा शरीर हो, वो सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए। प्रहार नष्ट कर दिया जाए। साधना में, जप तप में, अनुष्ठान में बाधा पैदा करने वाले सभी शरीर नष्ट कर दिए जाएं सदा के लिए। मेरे 3 बोलते सदा के लिए सब शरीर फाड़ के खा जाएं। माता सक्रिय। शिव। तीन सुनते ही पूरी तरह खा के बाहर आएंगे।
नोच नोच के खा जाएं सब, कुछ बचे नहीं। ओम। एक, दो, तीन सुनते ही सब खा के नोच के बाहर के आएंगे, बिल्कुल बाहर आ जाएंगे खा के पूरी तरह। तीन, शिव। बैलेंस। उनकी बची हुई स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं, उनके प्राण, ये भी सब बाहर खींच ली जाए। ओम शिव, सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। बैलेंस। 5 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। इन सभी की बची हुई कोई सूजन, कोई भी गंदगी, कोई भी कालिमा, इस सब खींच के ऊपर लाई जाए, मस्तिष्क में जड़ बना के आ गया चक्र से बाहर निकाल ली जाए। ओम शिव, सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। बैलेंस। इन सभी के छाया शरीर बिल्कुल अलग बना दिए जाएं, एक एक छाया। शिव, इन सभी के जब तब से जो कर्म भोग इनके कटेंगे, उसकी पीड़ा इनको महसूस ना हो, बाहर से ही दूसरे शरीर से, छाया शरीर से हो निकल करके वो सभी रोग कष्ट कर्म भोग नष्ट होते रहेंगे। बैलेंस। इन सभी की शरीर की क्षमता और बढ़ा दी जाए, और बढ़ाई जाए क्षमता, और क्षमता बढ़ा दी जाए। बढ़ी हुई ऊर्जा इनके जो बाहर है वो सब इन्हीं में समाहित कर दी जाए अंदर। ओम शिव। इन सभी के अंदर ईश्वर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, करौली शंकर महादेव, करौली सरकार के प्रति, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या के प्रति, परम पूजनी बाबा और माँ के प्रति, पूर्ण गुरुओं के प्रति आस्था, विश्वास एवं श्रद्धा और बढ़ा दी जाए। आदर और सम्मान के भाव, विचार, स्मृतियाँ, इच्छा, विचार और बढ़ा दिए जाएं। सब सक्रिय करके रखे जाएं, आगे रखे जाएं, पीछे रहें तब भी सक्रिय रहें, ताकि सदैव स्वस्थ बने रहें। हम स्वस्थ हैं और सदा स्वस्थ रहेंगे, ऐसी स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाएं भर दी जाएं, सक्रिय करके रखी जाएं, आगे रखी जाएं, पीछे रहें तो भी सक्रिय रहेंगे। बैलेंस। बैलेंस। इन सभी का बचा हुआ क्रोध छीन लिया जाए। शिव, सेवकाओं को खिला दिया जाए। सारा आलस इनका नष्ट कर दिया जाए। शिव, सारी हीन भावना नष्ट की जाए। शिव, निद्रा संतुलित कर दी जाए। सब गंदगी नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। 5 बार पुनः बोलेंगे ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएंगे। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें।
ऐसे 5 बार करेंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पे रख के 3 थपकी दें। आपस में रगड़े हथेली, अपनी अपनी आंखों पे रखें। ऐसे 3 बार करें और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। 2-3 बातें हैं वो ध्यान से सुनना है। एक तो कि अब वो शक्ति खुली हुई कि आपको जप में, एक तो आपका छाया शरीर अलग बना दिया गया है। आपके जो भोग कटेंगे रोग कष्ट दबे वाले निकल के उसी से निकलते रहेंगे आपके जाप से। परिवार में किसी को कोई कष्ट हो किसी प्रकार का, तो जब आपका दशांश सिद्ध हो जाएगा तो आपके पास वो शक्ति रहेगी कि आप अपने परिवार के शरीर जो लोग हैं किसी को कोई कष्ट हो जो आपके डीएनए में है, अगर आप ऐसे धीरे से भी ऐसे हाथ रख देंगे 3 सेकंड के लिए रखा और 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के हटा लेना है, तुरंत एकदम ठीक मिलेगा। केवल 3 सेकंड में, और आप तो स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे। वो भी शक्ति खुली हुई है कि जो ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी तो अपने आप अंदर समाहित होती जाएगी, आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी शरीर की। देखने में आ रहा था, आपने देखा भी होगा कई वीडियो, ऊर्जा बढ़ जाती थी लोगों को कष्ट होता था, फिर हम क्षमता बढ़ा के प्रवेश कराते थे ऊर्जा। तो अब वो स्वतः ही हो जाएगा, आपके पीछे चक्र लगा हुआ है, अपने आप वो ट्यून होता रहेगा। दूसरा ये है कि जो दीक्षा आपने प्राप्त की इसका दशांश जब होगा इसके बाद फिर इसका दूसरा चरण आएगा। इसमें 2.5 लाख जप हैं, 2.5 लाख, इस मंत्र का 2.5 लाख जप करना है। जो मंत्र दीक्षा मिली थी उसमें 1.25 लाख जप थे, इसमें 2.5 लाख बार जप करना है। अपना लिखते जाएंगे जितना रोज जप किया। मान लीजिए आपने आज 10 माला की तो 10 माला लिख लिया कि 1080 जप हो गए 10 माला में। 108 से 10 गुना कर दो। 5 किया तो 540 हो गए, है ना, लिख लिया। एक बना लेना कॉपी। मान लीजिए कि महीने भर में आपने जितने भी जप किए, मान लीजिए महीने भर में आपने 15,000 जप कर ली, 20,000 कर लीजिए मान लीजिए महीने में, तो उसका दशांश होता है 2,000। तो उस 2,000 जप को जब अगियारी यहाँ से लेकर के, जैसे आपने किया होगा मंत्र दीक्षा में, तो ऐसे ही अगियारी अपना जला लिए और वो 2,000 जप अलग से कर लिए, तो वो आपका दशांश हो गया 2,000, अलग लिख लिया तो उतने के हो गए। जितना जपा उतने के दशांश हो गए। ऐसे जितनी बार करे फिर कर लिया 2,000, 3,000, 1,000, उसका दशांश जो है बना, फिर 11 से कर लिया, उधर लिखते जाए इतने हो गए। इधर 2.5 लाख हो जाएं और उधर 25,000 हो जाएं तो दशांश हो गया। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सीधे सीधे 2.5 लाख जप के और बाद में 25,000 कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से सुविधा जैसी आपको लगे करना है।
ये दशांश आपका जब सिद्ध हो जाएगा तो फिर इसका जो दूसरा लेवल है, सेकंड लेवल है, क्योंकि पीछे से बहुत अब लोग दशांश करके बैठे हैं, पीछे वाले सब तंत्र दीक्षा वाले लोग, तो उनको अब अगला स्टेप चाहिए। तो अप्रैल की जो पूर्णिमा आएगी, क्योंकि मार्च में तो दीक्षा होगी नहीं, मार्च की पूर्णिमा में तो होली है, तो जो अप्रैल की पूर्णिमा आएगी उसमें तंत्र दीक्षा का जो दूसरा लेवल है, इस सोचो पहला लेवल जब ऐसा है तो दूसरा क्या हाल होगा। तो पहले लेवल वालों का जैसे चयन हुआ ना मंत्र दीक्षा से तंत्र दीक्षा में आने का, ऐसे ही जो ये लेवल है जब आप दशांश करके आओगे तो फिर चयन होगा उसमें, तो उसमें से चयन होकर के तब दूसरे लेवल के लोग जाएंगे। ठीक है, वैसे ही आवेदन आपका होगा, आगे सब देखा जाएगा। तो आप अपना बहुत धैर्यपूर्वक सबको करते रहना है, और ये अप्रैल में इसका दूसरा चरण शुरू होगा। पहली बात, जो लोग विदेश में रह रहे हैं नहीं आ पाते हैं उनको, चूँकि शामिल हैं दरबार से और दरबार से ही वो मंत्र दीक्षा ही प्राप्त है, सभी कुछ है, तो उनको भी दीक्षा दी जा सकती है जो विदेशों में बैठे